सभी को जय हिंद। आज के इस वीडियो में आपको साइंस से 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे जिनको आपको हल करना है और जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। ज़्यादा समय के लिए आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, लोहे के पाइप जिसमें पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 5 सेकंड आपके पास हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को ऑप्शन सी एसिड लेपन कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का प्रयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। किस अम्ल का? हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, एसिटिक एंड नाइट्रिक। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, H2SO4। अगला प्रश्न है, विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है? किस प्रकार विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है? तो वाष्पीकरण के द्वारा विलय को विलयन से अलग किया जा सकता है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? ये आपको बताना है, इनमें से कौन सी गैस जो है वायुमंडल में नहीं होती है। नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन या क्रिप्टॉन। तो क्लोरीन गैस जो है वायुमंडल में नहीं होती है, Cl। अगला प्रश्न है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? 5 सेकंड आपके पास है। तो पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर O2 ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? उत्पादन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण या आसवन विधि। किस विधि से समुद्र के पानी से नमक निकाला जाता है? किस विधि से? तो ऑप्शन बी, वाष्पीकरण करके समुद्र के पानी से नमक निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? किस प्रक्रिया को द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? यह आपको बताना है, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन डी सही है, एसिटिक अम्ल के द्वारा। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण के द्वारा होता है? तो ये एथिलीन के द्वारा होता है, एथिलीन के द्वारा। खनिज एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? खनिज एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये कार्बन, CO2 सबसे अधिक पाया जाता है। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको अच्छे से हल करना है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? ये आपको बताना है, जो लाल रंग का गुलाब होता है वो हरी रोशनी में किस प्रकार का दिखाई देता है? तो वो काले रंग का दिखाई देता है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में। आप चेक कर सकते हैं कभी। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? आपको बताना है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। अगला प्रश्न, डायनामो का कार्य है। डायनामो का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना या विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करना। तो डायनामो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना।
ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? ये आपको बताना है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड, मैकमिलन या जेम्स वाट? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था जे.एल. बेयर्ड ने किया था, जे.एल. बेयर्ड। अगला प्रश्न है हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये आज का लास्ट प्रश्न था। तो उम्मीद करता हूँ आपने प्रश्न अच्छे से हल किए होंगे और आप अपना फाइनल स्कोर ज़रूर कमेंट करना ताकि पता चले आपने प्रश्न सही से हल किए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। भारत माता की जय, वंदे मातरम।